सुपर 4 का एक बड़ा मैच था और इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने काफी इंप्रूवमेंट दिखाई। जो पहला ग्रुप मैच खेला था वहां पर पाकिस्तान के बैटर 100 रन भी नहीं बना पाए थे और फिर बॉलिंग में भी ये मुकाबला बहुत वन साइडेड था। बट सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान की कहीं कंपैटिटिव क्रिकेट नजर आई, कहीं आखिर में आके बॉलिंग में अच्छा किया पाकिस्तान ने। बट ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग थी उसने ये मैच हरवाया है पाकिस्तान को। ये इंडिया की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस या इंडिया के बैटर्स की वजह से या उनके बॉलर्स की वजह से इंडिया नहीं जीता। हालांकि बुमराह को जो है वो 4 ओवर्स में 45 के आसपास रन लगे। वो जो है वो बड़ा उन्होंने जो भी ऑब्वियसली दुनिया के बेस्ट बॉलर तो वो हैं, लेकिन जितना वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी बैटर्स हमेशा उनके खिलाफ स्ट्रगल करते थे, इस बार बड़ा इजीली बुमराह को जो है वो चार्ज किया। पांड्या ने जरूर विकेट लिए बट उनको भी अच्छा खासा स्टार्ट में पाकिस्तान ने जो बैटिंग की वो आउटस्टैंडिंग थी। पाकिस्तान इस गेम में पहले 10 ओवर में जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा था, पाकिस्तानियों को इंडिया से पैगाम आना शुरू हो गए थे कि ये मैच अब पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारे पैचेस में क्रिकेट अच्छी खेली और बुमराह को भी चार्ज किया। साहबजादा फरहान ने हाफ सेंचुरी बनाई, बट फिर जो डिसीजन मेकिंग थी उसने पाकिस्तान को ये मैच हरवा दिया। सबसे पहले जो डिसीजन किया हसन नवाज को ड्रॉप करने का, बड़ा ही बेसलेस डिसीजन था। बिकॉज पूरा साल आपने उनको कैरी किया, उन्होंने न्यूजीलैंड में 100 बनाया, उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच हासिल किया। यहां पर ही तो उनकी परफॉर्मेंस चाहिए थी। आप उनको कॉन्फिडेंस दे के भेजते कि 10 में 90 लगा हुआ है, 10 ओवर्स में 90 लगा हुआ है, 10 ओवर्स में अब हमें यहाँ पर 100 करना है। वहां पर फ्रॉम नोवेयर हुसैन तलत, जिनको ना आपने ट्राई नेशन सीरीज में खिलाया ना एशिया कप के पहले 4 मैचेस में खिलाया, फ्रॉम नोवेयर आपने सोचा कि हुसैन तलत यहां पर आके आपको आगे लेकर जाएंगे। और लेकिन 11 गेंदें जो उन्होंने बीट की वहां पर मोमेंटम बिल्कुल ही नीचे आ गया। फिर आगा ने जो बैटिंग की वो भी समझ से बाहर थी। ठीक है, उन्होंने 17 रन बनाए 13 गेंदों में, बट जैसी T20 में बैटिंग चाहिए थी, जिस तरह फखर जमान ने स्टार्ट दिया था, साइम अयूब ने भी अच्छे 21 रन कर दिए। फिर साहबजादा फरहान ने जो हाफ सेंचुरी बनाई वो ब्रिलियंट थी। मतलब जो हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई वो 140 के स्ट्राइक रेट से बनाई, 3 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए, उनकी सेलिब्रेशन अच्छी थी। उन्होंने इस मैच में जान डाल दी थी। बस किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को 185 करना था और ये मैच पाकिस्तान के पास जो है वो आ जाना था। बट गलतियां बहुत सारी यहां पर नजर आई। पहले तो जनाब पावर प्ले में जो अप्रोच थी वो बिल्कुल जीरो थी। कैप्टन सलमान अली आगा ने क्या सोचकर साइम अयूब से पहले ही 7 ओवर्स में 3 ओवर करवा दिया। आपको विकेट चाहिए था। पावर प्ले में अगर एक विकेट आ जाता, वो शुभमन गिल का होता या अभिषेक शर्मा का, इस मैच का सिनेरियो ही और हो जाता, इस मैच का हुलिया ही बदल जाता। वहां पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत डिक्लाइन अप्रोच दिखाई। स्पिनर्स का काम नहीं था ये, बिकॉज स्पिनर्स को यहां पर कोई टर्न नहीं मिल रहा था। हालांकि पहले मैच में फिर भी थोड़ा बहुत टर्न मिल रहा था स्पिनर्स को, बट इस मैच में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था। सिर्फ आप पेस से और लेंथ आगे पीछे करके, जैसे फहीम अशरफ को ट्राई किया जा सकता था पावर प्ले में, वो अच्छा जो है वो गेंद करते हैं, वो न्यू बॉल में आप ट्राई कर सकते थे और शायद आपको विकेट भी मिल जाता। बिकॉज साइम अयूब से जब आपने ओवर्स करवाए वो प्रेशर बना नहीं, विकेट मिला नहीं, पूरी तरह से उन्होंने चार्ज किया। और बस करें, साइम अयूब के साथ जो है वो पार्ट टाइमर बॉलर है, वो ऑलराउंडर भी नहीं है। नवाज ऑलराउंडर है, सलमान अली आगा खुद बॉलिंग भी कर लेते हैं, उनको भी ऑलराउंडर मानते हैं। बट ये साइम अयूब जो है ये ऑलराउंडर नहीं, बल्कि ये एक मीडियोकर से पार्ट टाइमर है। ठीक है, उन्होंने 3-4 विकेटें ले ली, बट जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है, जो प्रेशर सिचुएशन में आकर डिलीवर करना होता है, वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर का काम होता है। वहां पर कैप्टनसी चाहिए थी। वहां पर जो है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ, इनको पावर प्ले में अगर बॉलिंग करवाई जाती तो इस मैच का सिनेरियो कुछ और होता। बिकॉज सबने देख लिया कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर बैटिंग कंडीशंस थी और एक चांस था कि फास्ट बॉलिंग पर आपको जो है वो विकेट मिल जाए। हारिस रऊफ ने जो है वो बाद में आके अच्छी गेंदबाजी की, बट पावर प्ले में यहाँ पर पाकिस्तान की अप्रोच बहुत मीडियोकर थी। अबरार को भी यूज किया, साइम अयूब से भी 2 ओवर्स करवाए, उसके बाद फिर जनाब शाहीन अफरीदी एक्सपेंसिव साबित हुए 4 ओवर्स में जिस तरह से उनका एक्सपेल रहा। ये जो मुकाबला था ये बॉलिंग में, खासकर पावर प्ले में आपकी पुअर प्लानिंग की वजह से आप हारे। ये पुअर कैप्टनसी इसको कहें, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कहें, अपने बॉलर्स का सही इस्तेमाल करना ना कहें। और मोहम्मद नवाज से आपने बॉलिंग ही नहीं करवाई, जो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे ट्राई नेशन सीरीज के, और पाकिस्तान उनको जो है वो दुनिया का बेस्ट बॉलर मान रहा था कि वो पूरे बॉलर हैं। अगर वो पूरे बॉलर हैं और आपके बेस्ट बॉलर भी हैं, उनसे आपने पूरे मैच में जो है वो गेंद ही नहीं करवाई। और सबसे बड़ा ब्लंडर जो था कि मोहम्मद हारिस को बैटिंग पर ही नहीं भेजा गया। ये साइंस
ये टेक्नोलॉजी ये कहाँ होती है, हमें भी जरा बताएं। सो माइक हसन की जो ये अप्रोच नजर आ रही है, सलमान अली आगा ये क्यों होने दे रहे हैं अपने साथ? ठीक है, बड़े सारे ऑलराउंडर्स उन्होंने टीम में भर लिए हैं, बट लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क होता है। और यही आइडिया ये 3 महीने पहले ही आइडिया हो गया था कि साइम अयूब को ठीक है छोटी टीम्स के खिलाफ आप पावर प्ले में करवाएं बॉलिंग, उनसे पूरे पूरे स्पेल करवाया आपने, लेकिन वहां पर जहां पे विकेट चाहिए होगा किसी दिन ऐसे मैच में आप डिक्लाइन की तरफ जाएंगे तो वहां से उठ नहीं सकेंगे। और इस मैच में यही हुआ, इस मैच में यही हुआ जब आपने पार्ट टाइमर से पावर प्ले में 2 ओवर्स करवा दिए, पहले 7 ओवर्स में 3 ओवर्स करवा दिए, मामला खत्म हो गया आपके लिए, वहां से आप कम बैक नहीं कर सकते थे। पावर प्ले में आप जो है वो 1 विकेट लेकर आप कम बैक कर सकते थे, बट पावर प्ले में ही इंडिया ने आपको जो है वो बिल्कुल इस गेम से बाहर निकाल फेंका। अभिषेक शर्मा एक अमेजिंग प्लेयर है, जो इंप्रेसिव नॉक खेला उन्होंने 74 रन का, वो पाकिस्तान को बहुत दूर ले गया इस गेम से। और फिर जो एक डिसीजन था मोहम्मद हारिस को बैटिंग पे ना भेजना, ये किस दुनिया में होता है, ये किस लॉ एंड रेगुलेशंस में होता है कि जो आपके मेन प्लेयर हैं या जिनके स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर हैं, वो एक हसन नवाज को आपने टीम में डाला नहीं प्लेइंग 11 के खिलाफ जहां इंडिया में उनकी जरूरत थी, और उनकी जगह शामिल कर लिया हुसैन तलत को, जिन्हें फ्रॉम नोवेयर आप उठाकर टीम में ले आए, वो भी इंडिया के खिलाफ इतने बड़े प्रेशर सिचुएशन में। आप क्यों किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं जब आपने पीछे उनको कोई चांस नहीं दिया? किस बेस पर जो है वो उनको लाया गया? बट ये चीजें समझ से बाहर थी। इंडिया के खिलाफ प्रेशर मैच में आप नहीं खिला सकते ऐसे ही किसी को। वहां पर हसन नवाज का काम था पाकिस्तान को जो है वो एक बेहतर स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना और फिर जो है वो क्रूशियल रन ऐड करना, बट मोहम्मद हारिस को आपने बैटिंग पे नहीं भेजा। ये जो विकेटें बचाई थी ये कहाँ लेकर जानी थी पाकिस्तान ने? और एक तो गलत डिसीजन लिया, नवाज की जगह हुसैन तलत को टीम में शामिल किया, और फिर जहां पर हुसैन तलत को नंबर 4 पर भेजा गया वहां हारिस का काम था भेजना। मोहम्मद हारिस को भेजना चाहिए था कि जो तेज क्रिकेट वो खेलते हैं, वो ये जगह उनको सूट भी करती। विकेट जो है वो बड़ा बैटिंग के लिए जबरदस्त ट्रैक था। अभी तक दुबई में ऐसा विकेट नहीं देखा गया। लग रहा था एक टाइम पे कि 200 पाकिस्तान बना लेगा, बट एक पुअर स्ट्रैटेजी जो है वो चलती आ रही है। और जहां पर आपने क्रिकेट थोड़ी अच्छी खेल ली, वहां पर आपने स्ट्रैटेजीज इतनी घटिया बनाई, इतनी गंदी पुअर आपने जो है डिसीजन मेकिंग की कि वहां पर जो है आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी ही गलत प्लानिंग से ही मैच जीत गए। बट अब जो है वो सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। खैर, आखिर में कुछ बेहतर बॉलिंग की पाकिस्तान ने। हारिस रऊफ ने 3 विकेट लिए और बड़े अलग कलर में नजर आ रहे थे। कहीं हारिस रऊफ को जो है वो यूटिलाइज किया जाता। जो छठा ओवर था पावर प्ले का वो बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था और आपने वो भी उठा के साइम अयूब को दे दिया। आपकी क्या अप्रोच थी कि एक पार्ट टाइमर से आप जो है वो विकेट निकलवा लेंगे अभिषेक शर्मा का या शुभमन गिल का, या आपका स्ट्राइकर बन जाएगा 1 मिनट में साइम अयूब? ये सब रहने दीजिए, ठीक है। स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाइए, स्पेशलिस्ट प्लेयर्स पर बिलीव रखिए। जो दुनिया के क्रिकेट में हो रहा है, फिर ही इंटेंट आएगा, फिर ही ब्रेव माइंडसेट आएगा, फिर ही वो अप्रोच आएगी जिसकी आप बात करते हैं। बट बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है, और डिसअपॉइंटमेंट है शाहीन शाह अफरीदी से भी और अबरार अहमद से भी। 2 जेन्युइन बॉलर आपके, स्पेशलिस्ट बॉलर आपके, एक्सपीरियंस बॉलर आपके। अबरार अहमद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, 4 साल से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। शाहीन अफरीदी 6 आईसीसी टूर्नामेंट खेल चुके हैं। 2021 के बाद उनकी इंडिया के खिलाफ 1 या 2 विकेटें हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हमें चाहिए थी इस बड़े मैच में, बट बहुत ही एक्सपेंसिव रहे अपने सारे स्पेल में। अबरार अहमद बड़ा एक्सपेंसिव रहे, या तो बहुत पीछे गेंद कर रहे थे या फिर जो है वो इतना स्लो गेंद कर रहे थे। खैर, वहां तो पावर प्ले में कोई काम ही नहीं था स्पिनर्स का, जो अप्रोच दिखाई अभिषेक शर्मा ने। एक पुअर कैप्टनसी थी, डिसीजन मेकिंग गलत थी, प्लेइंग 11 जो गलत खिलाई, हसन नवाज को नहीं खिलाया, फिर मोहम्मद हारिस को नहीं भेजा। यहाँ पर जो गलतियां हुई वो भी जो है वो किसी ना किसी तरह 171 शायद आपने बोर्ड पर लगा ही लिया था। इतना बुरा टोटल नहीं था, लेकिन फिर जो आपने पावर प्ले में किया, कोई अप्रोच ही नहीं थी, कोई प्लानिंग ही नहीं थी कि किस तरह विकेट लेना है। माइक हैसन और सलमान अली आगा मुझे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट हाँ, स्टिल पाकिस्तान के पास चांस है नेक्स्ट 2 मैचेस में कम बैक करने का। बट इंडिया के खिलाफ जो प्लानिंग थी उसको 0 नंबर मिलेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास चांस है, बट श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और बांग्लादेश ने जिस तरह सुपर 4 में श्रीलंका को हरा दिया, वो भी एक सीरियस कंटेस्टेंट लग रहे हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। श्रीलंका पक्की टीम है, निसांका, मैंडस, कुसाल परेरा, जिस तरह का उनका बैटिंग ऑर्डर है, प्योर जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, पक्की क्रिकेट खेलते हैं। फिर तो शहरा जितनी फॉर्म में लग रहे हैं फास्ट बॉलिंग में, हासारंगा स्पिन में तंग कर सकते हैं। बड़ा पक्का उनका कैमियो है। डसन शनाका ने
जो है वो इनिंग्स खेली हैं, रन्स भी कर रहे हैं, बॉलिंग में भी अच्छा कर रहे हैं। सो बड़ी प्लानिंग चाहिए होगी पाकिस्तान को श्रीलंका को हराने के लिए अबू धाबी में, और उसके बाद फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी देखेगा पाकिस्तान के क्या करता है। इन दोनों मैचेस में पाकिस्तान कमबैक तो कर सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजी सही रखिए, कम से कम डिसीजन सही कीजिए, कंडीशंस के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक एक प्रेशर सिचुएशन बनाने की कोशिश करें। 171 करके भी आपने पावर प्ले में उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सके आप अपने बॉलर्स को, और एक बहुत ही एवरेज सी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। बट ये ऐसी जगह थी, आपने अगर डिसीजन मेकिंग सही की होती, आपकी प्लानिंग सही होती, पावर प्ले में कहीं ना कहीं एक विकेट आप ले लेते अपनी बेहतर प्लानिंग से, बेहतर यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर करके, तो ये मैच आप फंसा सकते थे। ये इंडिया आज प्रेशर में था, उनको जसप्रीत बुमराह को भी रन्स पड़े, उसके बाद जो है वो उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए, कहीं ना कहीं हारिस रऊफ ने फिर आके 3 विकेटें ले ली, वहीं मशरफ ने आउट किया। ये कहीं ना कहीं पावर प्ले में अगर एक विकेट आ जाता, पावर प्ले में कहीं आपने अच्छी जो है वो 1-2 ओवर्स निकाले होते, तो इस मैच का सिनेरियो ही चेंज होता, आखिरी गेंद आखिरी ओवर तक ही जाता और हो सकता है पाकिस्तान जीत भी जाता। बट काफी डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग से। बट नेक्स्ट अब देखना है पाकिस्तान को कि श्रीलंका को कैसे हराना है, वो भी अबू धाबी में। बड़ा ही टफ मैच ही होगा, और फिर देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी पाकिस्तान की, और फाइनल में देखते हैं कि एशिया कप में कौन सी 2 टीम्स जाएंगी।